भारतीय सिनेमा के लिहाज से देखें तो इसमें अलग अलग विधाएं हैं और लगभग हर जगह पर महिलाओं की अच्छी खासी उपस्थिति भी देखने को मिलती है। मगर एक स्थान ऐसा है जहां महिलाओं को भरपूर मौके नहीं मिले। दरअसल भारतीय सिनेमा में संगीतकारों की दुनिया पुरुष प्रधान ही रही। संगीतकारों की फहरिस्त पर जब आप नाम डालते हैं तो इक्का दुक्का नामों को छोड़कर कोई नजर नहीं आता। ऐसा ही एक नाम जिन्होंने लीग से हटकर कुछ करने का इरादा किया और अपने सपने लिए मुंबई पहुंच गईं। शुरुआत में तमाम संघर्ष और मेहनत करने के बाद आखिरकार उनको उनकी मंजिल मिल गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने दौर की बेहद कामयाब महिला संगीतकार उषा खन्ना जी की। तो चलिए आपको उषा खन्ना जी की जिंदगी से जुड़े तमाम अनसुने किस्से सुनाते हैं। उषा खन्ना का शुरुआती जीवन। महज 17 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू करके दर्शकों तक सफलता का परचम लहराने वाली उषा खन्ना हिंदी सिनेमा की पहली प्रमुख और सबसे सफल महिला संगीतकार मानी जाती हैं। 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में जन्मी उषा खन्ना ने न सिर्फ पुरुषों के दबदबे वाले क्षेत्र में अपनी जगह बनाई, बल्कि लगभग 200 से भी अधिक फिल्मों में 800 से ज्यादा गानों की रचना करके एक अलग तरह का रिकॉर्ड बनाया। उनकी धुनें आज भी दिलों में गूंजती हैं। छोड़ो कल की बात पुरानी, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, इस तरह के अमर गीत उन्होंने ही रचे। उषा खन्ना विरासत में मिला संगीत। उषा खन्ना का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। उनके पिता मनोहर खन्ना ग्वालियर राज्य के जल विभाग में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे। वो शास्त्रीय गायक, गीतकार और कवि भी थे। पिता का संगीत प्रेम ही उषा में संगीत का बीज बोने वाला था। मनोहर खन्ना परिवार के संगीत प्रेमी माहौल में उषा बचपन से ही गीत गुनगुनाती थीं। पिता की रचनाओं पर वो स्वयं धुन बनाती और गाती भी थीं। परिवार 1946 में मुंबई चला गया, जहां मनोहर खन्ना फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े। उन्होंने जद्दन बाई यानी नरगिस जी की मां की कंपनी में काम किया। प्रसिद्ध गीतकार इंदिवर परिवार के मित्र थे, जिन्होंने बाद में उषा को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उषा औपचारिक संगीत प्रशिक्षण वाली नहीं थी, लेकिन उनका जन्मजात प्रतिभा उन्हें अलग बनाता था। वो अरबी संगीत से भी बहुत प्रभावित रहीं, जो भारतीय शैली के करीब था। मुंबई आने के बाद घर का माहौल फिल्मी संगीत से भर गया, जो उनकी रुचि को और बढ़ावा देने वाला साबित हुआ। संगीत की दुनिया में किया प्रवेश। 1950 के दशक के अंत में उषा खन्ना संगीतकार बनने का सपना देख रही थीं और इसी वक्त प्रसिद्ध संगीतकार ओपी नैयर ने उन्हें फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी से मिलवाया। मुखर्जी फिल्मालय स्टूडियो के मालिक और उस समय के शक्तिशाली व्यक्ति थे। उषा ने मुखर्जी के सामने गाना गाया, जो उन्होंने खुद ही कंपोज किया। मुखर्जी प्रभावित हुए और उन्हें चुनौती दी, 1 साल तक रोज 2 गाने कंपोज करके सुनाओ। 16-17 साल की उषा ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर दिन नई धुन लेकर आती। कुछ महीने बाद मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म दिल दे के देखो यानी जो 1959 में रिलीज हुई थी, उसके पूरे संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। ये फिल्म न सिर्फ उषा की डेब्यू फिल्म बनी, बल्कि अभिनेत्री आयशा पारिक की भी पहली फिल्म थी। शम्मी कपूर और आयशा पारिक अभिनीत ये फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म के गाने जैसे दिल दे के देखो, हम और तुम और ये समा, प्यार की कसम, इस तरह के तमाम फिल्म के गाने बेहतरीन थे और बहुत ज़्यादा हिट रहे। 17 साल की उम्र में एक महिला द्वारा कंपोज किए गए गानों की सफलता ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। उषा खन्ना की सफलता और संघर्ष। दिल दे के देखो की सफलता के बाद शशधर मुखर्जी ने उन्हें हम हिंदुस्तानी, जो कि 1961 में आई, के लिए फिर साइन किया। इसमें मुकेश का गाना छोड़ो कल की बात पुरानी उस वक्त जितना बड़ा हिट था ही, उससे ज़्यादा हिट आज के दौर में भी है। 1960 के दशक में उषा ने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें शबनम 1964, एक सपेरा एक लुटेरा 1965, फ्लैट नंबर 9, बदल 1966, इस तरह की तमाम फिल्मों में काम किया। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, शबनम और हम तुमसे जुदा होके जैसी धुनें उनकी पहचान बन गई। पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में महिला होने के कारण कई चुनौतियों का भी सामना उनको करना पड़ा। कई बार उन्हें साबित करना पड़ता कि वो पुरुष संगीतकारों जितनी सक्षम हैं। बजट की कमी, सीमित अवसर और सामाजिक पूर्वाग्रह के बावजूद उषा ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटी बड़ी फिल्मों दोनों में काम किया और हर फिल्म में अपने संगीत के जरिए एक बेहतरीन छाप छोड़ी। उषा खन्ना के कुछ यादगार गीत। 1970 से 80 के दशक में उषा खन्ना का करियर चरम पर था। उनके कुछ यादगार फिल्में और गानों के बारे में हम आपको बताते हैं। सौतन, ये फिल्म 1983 में आई। इसमें शायद मेरी शादी का ख्याल, इस गाने को बहुत लोकप्रियता मिली और फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। 1980 आप तो ऐसे ना थे, ये फिल्म जब रिलीज हुई तो ऐसे कई गाने हिट हुए।
इसमें गाना तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। इसे रफ़ी, मनहर और हेमलता ने गाया था और बहुत ज़्यादा हिट हुआ था ये गाना। दादा ये फिल्म 1979 में आई। इसमें येसुदास का एक बहुत ही हिट गाना सुनने को मिला था। ये गाने के बोल थे, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। इस गीत ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। साजन बिना सुहागन इस फिल्म का गीत बहुत ही हिट हुआ था, जिसके बोल थे, मधुबन खुशबू देता है, और इसे भी येसुदास ने ही गाया था। हवस 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म में रफ़ी द्वारा गाया गया गाना बहुत बड़ा हिट था, जो कि आज भी सुनने को मिल जाता है। इस गाने के बोल थे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। इसके साथ ही उषा खन्ना ने मलयालम, तमिल, तेलुगु और गुजराती फिल्मों में भी संगीत दिया। कुल मिलाकर उषा जी ने लगभग 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपना बेहतरीन संगीत दिया। उषा सरल, भावपूर्ण और याद रखने वाली धुनें बनाया करती थी। वो अरबी प्रभाव का इस्तेमाल करती थी और जो उनके गानों को अनोखा बना दिया करता था। उषा खन्ना की शादी, अलगाव और अकेलापन। उषा खन्ना का विवाह मशहूर डायरेक्टर, निर्माता और गीतकार सावन कुमार टाक से हुआ। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया, जिनमें दिल परदेसी हो गया 2003 उनकी आखिरी फिल्म थी। बाद में दोनों अलग हो गए, लेकिन अच्छे संबंध बने रहे। उषा मुंबई में सादगी भरे जीवन अपना जी रही हैं। संगीत के अलावा परिवार और कुछ करीबी दोस्तों में उनका समय बीतता है। उन्होंने कभी अपनी निजी जिंदगी को ज्यादा सार्वजनिक नहीं होने दिया। उषा खन्ना को मिले पुरस्कार और सम्मान। उषा खन्ना को महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर अवार्ड जो 2019 और 20 का दिया। फिल्म फेयर नामांकन में उनको एक नॉमिनेशन मिला था सौतन के लिए। कई लाइफ टाइम अवार्ड भी मिल चुके हैं। हालांकि मुख्यधारा के बड़े अवार्ड्स की संख्या कम रही, लेकिन उनकी मेहनत और योगदान को फिल्म उद्योग ने हमेशा सराहा है। उषा खन्ना ने हासिल की मंजिल। 2003 के बाद उषा ने कम फिल्मों में काम किया, लेकिन टीवी सीरियल्स और कुछ प्रोजेक्ट में सक्रिय रहीं। 2019 में उन्होंने कहा था कि वो आज की फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार कर सकती हैं। उषा खन्ना ने साबित किया कि प्रतिभा और जिद के आगे कोई बाधा नहीं टिकती। वो जर्दनबाई और सरस्वती देवी के बाद तीसरी महिला संगीतकार थीं, लेकिन सबसे लंबे और सफल करियर वाली रहीं। आज भी नई पीढ़ी के संगीतकार उनकी धुनों को याद करते हैं। उनकी कहानी युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा है। सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। ग्लैमर और पुरुष प्रधान दुनिया में अपनी जगह बनाने वाली उषा खन्ना सचमुच बॉलीवुड की अनसंग क्वीन कही जा सकती हैं। फिलहाल उनके अमर गीत जैसे छोड़ो कल की बातें, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, शायद मेरी शादी का ख्याल और दिल के टुकड़े टुकड़े करके चल दिए जैसे बेहतरीन गाने आज भी कहीं ना कहीं अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। उषा खन्ना ने जिस तरह से बॉलीवुड में खुद की पहचान बनाई, वो अपने आप में एक मिसाल है। उषा खन्ना ने अपने शुरुआती दिनों में भले ही संगीतकार बनने के लिए संघर्ष किया हो, लेकिन उनके साहस ने आखिरकार उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। उनकी धुनें आज के दौर में भी जिस तरह से जिंदा हैं, वो इस बात का सबूत है कि दिल से बनाए गए उनके संगीत ने संगीत प्रेमियों के दिलों को हमेशा के लिए जीत लिया। तो कैसा लगा आपको एक कह सकते हैं लेजेंडरी फीमेल संगीतकार उषा खन्ना जी का इस सफ़र? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने उनके कौन कौन से गाने इसके अलावा सुने हैं वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, और किस तरह से उनकी जर्नी को आप देखते हैं। और साथ में ये भी बताइए कि संगीत की दुनिया में क्या महिलाओं को और मौके नहीं दिए जाने चाहिए थे, या उषा खन्ना को ही क्या और काम नहीं दिया जाना चाहिए था? आप जो भी सोचते समझते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार इस तरह से जुड़े रहें, लगातार हमारे साथ बने रहें और अपने सुझाव, अपने विचार हम तक लगातार पहुंचाते रहें, क्योंकि हम ऐसे भूले बिसरे कलाकारों के ऊपर लगातार प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। आपको भी यदि किसी कलाकार की ज़िंदगी से रूबरू होना है, उसके बारे में जानना है, तो कमेंट में आप उनका नाम लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर जल्द से जल्द प्रोग्राम बनाकर आप तक पहुँचाएँ। फिलहाल आप जुड़े रहें, इस प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।